श्री राम और रक्षाबंधन की लोक कथा बड़ी प्रचलित है। भाई बहन के पवित्र स्नेह और रक्षा संकल्प की भावपूर्ण कथा। जय श्री राम। श्रावण मास की पूर्णिमा, चारों ओर उत्सव का वातावरण है। घर घर में बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रक्षा सूत्र का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या यह केवल कलाई पर बांधा जाने वाला धागा है? नहीं, भारतीय सनातन परंपरा में रक्षा सूत्र केवल धागा नहीं, बल्कि मंगल कामना, स्नेह, धर्म और रक्षा संकल्प का प्रतीक माना गया है। भगवान श्री राम के जीवन में भी रक्षा और धर्म का यह भाव अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। हालांकि वाल्मीकि रामायण और श्री रामचरितमानस में रक्षाबंधन पर्व से संबंधित कोई स्वतंत्र प्रसंग नहीं मिलता, किंतु लोक परंपरा में, संत वाणी में श्री राम से जुड़ी एक सुंदर कथा सुनाई जाती है। इसे शास्त्रों का प्रामाणिक प्रसंग न मानकर लोक कथा के रूप में ही, संत वाणी के रूप में ही श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। कथा है कि एक समय अयोध्या में श्रावण पूर्णिमा का पावन पर्व आया। राजमहल में मंगल गीत गाए जा रहे थे, माताएं पूजा की तैयारी कर रही थी, ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। तभी श्री राम ने माता कौशल्या से पूछा, माता, आज अयोध्या में इतना मंगलो उत्सव क्यों है? माता कौशल्या ने बहुत स्नेह पूर्वक कहा, हे वत्स, आज श्रावणी पूर्णिमा है। आज के दिन रक्षा सूत्र बांधकर मंगल की कामना की जाती है। यह सूत्र केवल हाथ में नहीं बांधा जाता, इसके साथ प्रेम और धर्म का संकल्प भी बांधा जाता है। श्री राम ने रक्षा सूत्र को देखा और कहा, माता, यदि यह रक्षा सूत्र रक्षा का प्रतीक है, तो इसका सबसे बड़ा धर्म क्या है? माता कौशल्या बोली, राम, सच्ची रक्षा केवल शरीर की रक्षा नहीं होती। किसी के धर्म, सम्मान, सत्य और मर्यादा की रक्षा करना ही वास्तविक रक्षा है। माता की ये वचन श्री राम के हृदय में उतर गए। श्री राम ने कहा, माता, तब मैं भी आज यह संकल्प करता हूं, जहां कहीं धर्म संकट में होगा, जहां किसी निर्दोष को सहायता की बहुत आवश्यकता होगी, वहां मैं धर्म के पक्ष में सदैव खड़ा रहूंगा। माता कौशल्या ने श्री राम के मस्तक पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया, हे रघुनंदन, तुम्हारा जीवन ही धर्म की रक्षा का माध्यम बने। कहते हैं कि यही कारण है कि भगवान श्री राम के चरित्र में रक्षा, मर्यादा और धर्म का इतना भाव प्रबल दिखाई देता है। श्री राम ने अपने जीवन में इस संकल्प को केवल शब्दों तक सीमित नहीं रखा। जब विश्वामित्र मुनि अयोध्या आए और उन्होंने यज्ञ की रक्षा के लिए श्री राम और लक्ष्मण को मांगा, तब श्री राम ने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। वन में जाकर उन्होंने ऋषियों के यज्ञ की रक्षा की। बाद में वनवास के समय जब अनेक ऋषियों ने राक्षसों से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, तब श्री राम ने उनके धर्म कार्य की रक्षा का संकल्प लिया और आगे चलकर माता सीता की रक्षा, धर्म की प्रतिष्ठा तथा अधर्म के विनाश के लिए
उन्होंने लंका तक का मार्ग भी तय किया। इसलिए यदि रक्षाबंधन के अवसर पर श्री राम को स्मरण किया जाए तो केवल इतना ना सोचें कि रक्षा का अर्थ किसी एक व्यक्ति की रक्षा करना है। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि रक्षा का सर्वोच्च स्वरूप है धर्म की रक्षा। बहन जब भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है तब उसके भीतर एक मंगल कामना होती है, मेरे भाई का जीवन धर्ममय हो, वह सत्य के मार्ग पर चले और ईश्वर उसकी रक्षा करे। और भाई जब उस सूत्र को स्वीकार करता है तो वह केवल बहन की रक्षा का वचन नहीं देता, बल्कि उसके सम्मान, सुख और मंगल के प्रति अपने दायित्व को भी स्वीकार करता है। यही रक्षाबंधन का आध्यात्मिक भाव है। इसलिए इस पर्व को केवल सामाजिक उत्सव के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रेम, कर्तव्य, मर्यादा और धर्म संकल्प के पर्व के रूप में देखना चाहिए। भगवान श्री राम का चरित्र हमें यही संदेश देता है, जहाँ धर्म है वहीं रक्षा है, जहाँ मर्यादा है वहीं मंगल है, और जहाँ निष्काम प्रेम है वहीं भगवान श्री राम का वास है। तो आइए इस रक्षाबंधन पर हम केवल अपनी कलाई पर रक्षा सूत्र ना बांधें, बल्कि अपने हृदय में भी एक सूत्र बांधें, सत्य का सूत्र, धर्म का सूत्र, मर्यादा का सूत्र और प्रेम का सूत्र। और भगवान श्री राम से प्रार्थना करें, हे रघुनंदन, हमारे परिवार में प्रेम बनाए रखिए, हमारे हृदय में धर्म बनाए रखिए और हमें सदा सत्य एवं मर्यादा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, श्री सीताराम, जय श्री सिया राम। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही अगली पौराणिक वीडियो।